नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है अलजेब्रा, उसकी यूनिट फर्स्ट हम कवर कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करें, मतलब यूनिट सेकंड का ये लेक्चर फर्स्ट है। और यूनिट सेकंड को इजी बनाने के लिए, या फिर आप समझो कि यूनिट सेकंड का जो बेसिक है उस बेसिक के तौर पे हम 10 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, और उसके बाद जो एमएससी प्रीवियस ईयर में आपकी जो यूनिट सेकंड की इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, यूनिट सेकंड जो कंप्लीट है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट डेफिनेशन, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में क्या होगा, आपको एक वी नॉन एम्प्टी सेट दिया जाएगा और वी के जो एलिमेंट होंगे उनको हम वेक्टर बोलेंगे, एंड एफ बी ए फील्ड, और एफ कोई फील्ड होगी और वो जो फील्ड है उसके जो एलिमेंट होंगे वो स्केलर होंगे। और दो कंपोजिशन आपको याद रखनी है, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होगा, वेक्टर ये जो वी था इसके दो एलिमेंट लोगे आप, दोनों वेक्टर होंगे, ठीक है। जब उन दोनों को आप प्लस करोगे तो क्या आएगा, एक नया वेक्टर आएगा, ठीक है। यानी v क्रॉस v टू v सेम, यहां पे वेक्टर है, यहां भी वेक्टर है और यहां भी वेक्टर आ रहा है, तो इसलिए इसको इंटरनल, ठीक है, याद रखने के लिए बता रहा हूं। सेम होंगे तो इंटरनल, अलग है तो एक्सटर्नल। अलग कैसे हैं, देखो ये क्या है, f यानी स्केलर, ठीक है। इसका एलिमेंट कैसा होगा, स्केलर होगा। इसका एलिमेंट कैसा होगा, वेक्टर होगा। जब स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करवाओगे तो क्या आएगा, एक वेक्टर ही आएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग थे, तो आप इसको एक्सटर्नल ऐसे याद रख सकते हो, दो कंपोजिशन को, ठीक है। इसका दूसरा नाम है वेक्टर एडिशन। हमने दो वेक्टर का एडिशन किया है तब हमको एक नया वेक्टर मिला है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ओके, ठीक है। तो v को हम फील्ड f के ओवर में वेक्टर स्पेस कब बोलेंगे, अगर वो इन 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करे जो कि आप बीएससी में पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं, याद रखने की दो चीजें हैं कि वेक्टर स्पेस जो आपको मिल रहा है ना, जिसको आप वेक्टर स्पेस बता रहे हो, तो उसके एलिमेंट आपको वेक्टर लेने हैं, और जो फील्ड आप ले रहे हैं, ठीक है, जिस पर वेक्टर स्पेस आप बता रहे हैं, उस फील्ड के एलिमेंट को आप स्केलर बोलोगे, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं सेकंड डेफिनेशन, सब स्पेस। जैसे हम सब ग्रुप प्रूव करते थे, है ना, उसकी डेफिनेशन क्या थी कि वो अपने आप में ग्रुप बन जाए, ठीक है, और वो 4 कंडीशन सेटिस्फाई करे। लेकिन हमने जो काम में ली थी थ्योरम, तो उसमें ये सब नहीं किया। हमने तो क्या किया था कि अगर किसी सपोज H को G का सब ग्रुप बताना था, तो H के दो एलिमेंट लिए, सपोज A और B, ठीक है, H के एलिमेंट लिए थे, तो A B इनवर्स भी हम H से बिलोंग करवा देते थे, तो बोल देते थे कि जो H है वो G का सब ग्रुप है। ऐसे ही यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है ये हम काम में नहीं लेंगे। डेफिनेशन भी एक बार देख लो है क्या, वैसे आप पढ़ चुके हो। लेट V बी वेक्टर स्पेस ओवर F एंड W इज सबसेट ऑफ V बट नॉन जीरो, ठीक है, सॉरी फाई नहीं है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो W है ये V का सबसेट है, ठीक है, एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी है, कहने का मतलब ये। तो इस W को V का सबस्पेस कब बोलेंगे कि ये खुद में सबस्पेस, खुद में वेक्टर स्पेस बन जाए, ठीक है। ये जो W है ये खुद में वेक्टर स्पेस बन जाए, और वेक्टर स्पेस बनने के लिए फिर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, काफी लेंथी रहेगा, है ना। तो उससे बचने के लिए आपको क्या अप्लाई करना है, जिसको आप सब स्पेस प्रूव करना चाह रहे हैं, किसको करना चाह रहे हैं, W को ना, तो W के दो एलिमेंट लो। W किसका सबसेट होता है, V का, तो W के जो एलिमेंट होंगे वो भी वेक्टर टाइप के ही होंगे। क्यों, V क्या है, V भी तो एक वेक्टर ही है, ठीक है, V के एलिमेंट वेक्टर ही हम लेते हैं, ओके। तो W के दो एलिमेंट लोगे, यानी दो वेक्टर वाले एलिमेंट लोगे आप, सपोज W1 W2, और जो फील्ड F है उसके दो एलिमेंट लोगे, फील्ड के एलिमेंट यानी स्केलर, दो स्केलर आप लोगे, अल्फा और बीटा, और W के दो एलिमेंट W1 और W2, ठीक है। और फिर इनका जो कॉम्बिनेशन है वो W से बिलोंग कर जाना चाहिए, मतलब अल्फा W1 प्लस बीटा W2। अगर ये W से बिलोंग कर गया तो हम बोल देंगे कि ये जो W है ये V का सब स्पेस है, ठीक है। तो सब स्पेस काम का है, आगे हमारे काम आएगा, तो इसको फिर से समझो। अगर आप किसी भी सेट को सब स्पेस बता रहे हो, है ना, तो सब स्पेस बताने के लिए क्या करना होगा, जिसको आप सब स्पेस बता रहे हो उसके दो एलिमेंट लो, ठीक है, और दो स्केलर लो फील्ड के, फिर उनका कॉम्बिनेशन W से बिलोंग करवा दो, जिसको आप प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये सब स्पेस है ना, तो वहां से बिलोंग करवा दो उसको, ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन को। जैसे कि यहाँ पे हमने फील्ड के दो एलिमेंट लिए, अल्फा और बीटा,
और जिसको हम प्रूव कर रहे थे सब स्पेस यानी W को, है ना, तो उससे W के दो एलिमेंट लिए W1 और W2, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है यानी अल्फा W1 प्लस बीटा W2, ये भी W से अगर बिलोंग कर जाएगा तो हम बोल देंगे कि जो W है वो वेक्टर स्पेस V का सब स्पेस है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ी है। वेक्टर स्पेस में बस ये याद रखना है आपको कि ये जो V है इसके एलिमेंट वेक्टर टाइप के होंगे और फील्ड S के एलिमेंट स्केलर टाइप के होंगे। सब स्पेस में आपको क्या करना है, जिसको भी सब स्पेस प्रूव करना है उसके दो एलिमेंट लोगे, फील्ड के दो एलिमेंट लोगे, दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा अल्फा W1 प्लस बीटा W2, वो जिसको आप प्रूव कर रहे हैं उससे बिलोंग कर जाना चाहिए। W को प्रूव कर रहे हैं ना सब स्पेस, तो W से बिलोंग कर जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे W क्या होता है, V का, ये जो V है ना इसका सबसेट होता है। ठीक है, और नॉन एम्प्टी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब तीसरी डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं थर्ड डेफिनेशन को, लीनियर कॉम्बिनेशन। ये क्या कह रहा है, लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर F। ओके, S जो है V का सबसेट है और S में इस टाइप के एलिमेंट है, तो इस V का कोई भी एलिमेंट हमने लिया तो उस एलिमेंट को S का लीनियर कॉम्बिनेशन कब बोलेंगे कि हमको ऐसे स्केलर का एग्जिस्टेंस मिले, अल्फा 1 अल्फा 2, ये है ना स्केलर की बात हो रही है, नहीं फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट इस तरीके से ये स्केलर हमको मिले कि ये जो V आपने लिया एलिमेंट, इस कैपिटल V का एलिमेंट है ना, वो S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, है ना, तो ऐसे हमको स्केलर मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर S आपको मान लो दे रखा है, S में 3 एलिमेंट है ना, V1 V2 V3, ये लेके मैं चल रहा हूं, तो V1 किस टाइप का है, सपोज 1, 1, 0, V2 ले लिया मैंने -1, 2, 0 और V3 ले लिया 0, 1, 0। ठीक है, तो एग्जांपल कर लेते हैं। पहला एग्जांपल, उसमें V मैंने ले लिया, ये जो V है ना ये वाला, उस V का कोई एक एलिमेंट क्या ले लिया मैंने, 5, 3, 0 ले लिया। ठीक है, ओके, तब इस V को S का हम चेक करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखा जाएगा, V इक्वल अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3, V1 V2 V3 है ना। ठीक है, तो हमको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 फाइंड करने अब। ठीक है, मिल पाएंगे क्या, चेक करते हैं। V क्या है 5, 3, 0 और इधर अल्फा 1 फाइंड करना है, V1 1, 1, 0 प्लस अल्फा 2 इंटू V2 -1, 2, 0 प्लस अल्फा 3 इंटू V3 0, 1, 0। ठीक है, पहले वाले की कंपेयर करो, इधर पहले वाला कौन है 5 और इधर क्या अल्फा 1 और इधर माइनस अल्फा 2, इधर ये तो 0 हो गया और इधर पहला कौन है 5, एक इक्वेशन आ गया। दूसरा कब आएगा, जब मैं दूसरे वाले की कंपेयर करवाऊं, तो अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 और इधर दूसरे वाला कौन है इक्वल 3। तीसरे वाले की कंपेयर करवाओ, 0, 0, 0, इधर भी 0, सारे 0। ठीक है, 2 इक्वेशन और 3 अननोन वैल्यू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। कैसे सोल्व करें, किसी भी अल्फा को आप 0 कर लो, 1 कर लो, कुछ भी कर लो, है ना। मैंने ये लेट किया कि जो अल्फा 1 है वो 0 है ना, अल्फा 1 इक्वल 0, तो अल्फा 2 कितना आएगा, जरूर नहीं 0 ले, कुछ भी ले सकते हैं, जरूर नहीं अल्फा 1 नहीं ले, किसी को भी ले लो आप। ठीक है, अल्फा 2 क्या आएगा -5 आएगा। ओके, अल्फा 1 अल्फा 2 है तो अल्फा 3 कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये -10 इधर आया +10, 13 हो गया, अल्फा 3 कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, अब अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 आपके पास आ चुके हैं, है ना, तो यहां पे पुट करो और चेक करो कि वापस ये V बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बिल्कुल आना चाहिए। अल्फा 1 क्या है 0, तो यहां पे लिखा मैंने 0 इंटू 1, 1, 0, अल्फा 2 -5 इंटू -1, 2, 0, अल्फा 3 13 इंटू 0, 1, 0। ठीक है, देखते क्या आता है, पहले वाले की कंपेयर करवाओ, ये तो 0, इसमें तो सारे 0 आएंगे, ये +5 और ये 0, तो +5 आया पहला। तो दूसरा क्या आएगा, ये तो 0, यहां पे -10 और यहां पे 13 1 13, -10 + 13 3, और तीसरा देखो 0, 0, 0, चेक करो ये V था कि नहीं था, 5, 3, 0 बिल्कुल था, है ना। दैट इज V इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S, तो V को S के लीनियर कॉम्बिनेशन में यहां पे लिखा जा रहा है।
ठीक है, ऐसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आपको मिल चुके हैं। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं। एस को मैं यही रहने देता हूं और वी को मैं चेंज कर देता हूं। यहां पे मान लो मैंने कर दिया -1 कर दिया, ठीक है। अब देखो तो यहां पे आ जाएगा -1, चेक करो तो ये ठीक है, और यहां पे क्या आएगा, ठीक है। अब तीसरा इक्वेशन देखो, तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा, तीसरा इक्वेशन ये 0 इंटू अल्फा 1 प्लस 0 इंटू अल्फा 2 प्लस 0 इंटू अल्फा 3, और उधर क्या है अब की बार -1 है ना। तो अल्फा की कोई भी वैल्यू आप ले लो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये तो पूरे 0 ही होंगे, और ये इधर क्या है -1 है, इनकी कुछ भी वैल्यू ले लो, इधर तो 0 बनेगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड क्या है -1। क्या ये इक्वल है, नहीं है, विच इज इम्पॉसिबल, ठीक है। इसका मतलब आपको ऐसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 मिले ही नहीं, ठीक है। इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इनको करे या ना करे, लेकिन तीसरा इक्वेशन ये भी तो है ना, इसको भी नहीं कर रहे, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इसका मतलब ऐसे अल्फा के ये जो स्केलर इनका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है, जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। तो क्या लिखेंगे, दैट इज वी इज नॉट एलसी ऑफ एस। तो सेकंड वाले का ये हो जाएगा, फर्स्ट का मैं रफ कर देता हूं, ये सेकंड का है, ठीक है। ओके, तीसरी डेफिनेशन ये थी, अब चौथी डेफिनेशन देखते हैं। तो अब देखते हैं लीनियर स्पान, काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो खैर सारी हैं, सेकंड नंबर जो डेफिनेशन थी वहां से, ठीक है, सब स्पेस से। लीनियर स्पान क्या कह रहे हैं, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ, ओवर फील्ड एफ, ओके, एंड S equal v1 v2 up to vn is subset of v, ठीक है। then linear span is defined and denoted as ls, ls से इसको डिनोट करते हैं लीनियर स्पान को, ठीक है। और लीनियर स्पान में जो एलिमेंट होंगे वो v के एलिमेंट होंगे, लेकिन सारे नहीं होंगे, वो एलिमेंट होंगे जो अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 अप टू अल्फा n vn फॉर्मेट में लिखे जा सके, यानी S के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सके, वो एलिमेंट यहां पे आएंगे, है ना। तो S के लीनियर कॉम्बिनेशन में जो भी लिखे जा रहे हैं उन सब का कलेक्शन क्या है, वो ही तो स्पान है, ठीक है। तो क्या लिखें, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ S, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जो एग्जांपल किया तो उसमें 530 पहले एग्जांपल जो आया था वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा था, एलसी में लिखा जा रहा था ना। तो क्या लिखेंगे, इन अबोव एग्जांपल 5,3,0 बिलोंग्स टू एल एस। एल एस में कौन आएगा, जो एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, तो ये आ रहा था, तो ये एल एस से बिलोंग करेगा। लेकिन दूसरा जो एग्जांपल हमने लिया था 5,3,-1, वो बिलोंग नहीं कर रहा था एल एस में, मतलब वो एस का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, है ना, तो वो एल एस से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो लीनियर स्पान क्या होता है, लीनियर स्पान में हम क्या करते हैं, वी के एलिमेंट हम लेते हैं, है ना, उस वी के एलिमेंट, लेकिन सारे एलिमेंट नहीं लेते, उनको लेते हैं जो एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सके, है ना। यानी एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाने वाले जितने भी एलिमेंट है उन सब का कलेक्शन वो क्या है, एलएस है, यानी स्पान है, ठीक है। अब अगले डेफिनेशन को देखते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो फिफ्थ डेफिनेशन, उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट एल आई। लेट V be a vector space over field F and S is subset of V और एलिमेंट ये हैं, then S is called Li। तो S को लीनियर इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, अगर अल्फा, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये हम जीरो की इक्वल लेके चले तो जो भी स्केलर है वो सारे जीरो आ जाने चाहिए, ठीक है। देखते हैं इसका एक एग्जांपल, ऐसे मान लो आपको रखा है 1 0 0 1 1 0 1 1 1, ठीक है। तो तीन एलिमेंट v1 v2 v3 के तौर पे मैंने ये ले लिए। अच्छा, अब ये जो स्केलर हम लेंगे ना वो जीरो आने चाहिए, तो क्या लिखे, लेट स्केलर कहां से, एफ से आएंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बिलोंग्स टू एफ। अच्छा,
हमको क्या करना है, जो एस का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा ना उसको जीरो के इक्वल लेके चलेंगे, फिर हम प्रूव करेंगे कि जो हमने स्केलर लिए ये तीनों ये सारे के सारे जीरो हैं। ठीक है, तो इसका एस का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, क्या बनेगा, अल्फा 1 v1 यानी अल्फा 1 1 0 0 प्लस अल्फा 2 v2 अल्फा 2 v2 v2 क्या है 1 1 0 प्लस अल्फा 3 v3 1 1 1 इक्वल लीनियर कॉम्बिनेशन को हम जीरो के इक्वल ले रहे हैं, तो इधर क्या लिखेंगे 0 0 0 3 टपल्स में था ना प्रत्येक एलिमेंट। ठीक है, अच्छा अब कंपेयर करके देखो, इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगा, पहले वाले की कंपेयर करो, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 और उधर पहला क्या है 0, इक्वेशन 1। दूसरे की कंपेयर करो 0 अल्फा 2 अल्फा 3, उधर क्या है दूसरा 0। तीसरे की कंपेयर करो 0 0 अल्फा 3 और उधर क्या है तीसरा 0 है। अल्फा 3 की 0 वैल्यू 0 यहां पे पुट करोगे तो अल्फा 2 भी 0, अल्फा 3 अल्फा 2 दोनों 0 हैं, यहां पे पुट करोगे तो अल्फा 1 भी 0। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हमने 3 स्केलर लिए थे और तीनों क्या आ गए 0 आ गए, दैट इज एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट Li। ठीक है, इस टाइप से ये एग्जांपल मैंने बता दिया। आपको थ्योरम के लिए बस कंडीशन ध्यान रखनी है, लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए क्या करते हैं, ये जो S है ना इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो की इक्वल लेके चलते हैं और फिर हम प्रूव करेंगे कि सारे जो स्केलर लिया आपने वो सारे के सारे जीरो हैं, अल्फा 1 भी जीरो है, अल्फा 2 भी, जितने भी आपने लिए वो सारे जीरो हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो अब देखते हैं सिक्स्थ डेफिनेशन को, लीनियर डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट जैसे लीनियर इंडिपेंडेंट था वैसा ही कुछ है, थोड़ा सा चेंजमेंट है। लीनियर इंडिपेंडेंट पे हमने क्या किया था, जो एस का लीनियर कॉम्बिनेशन था उसको जीरो की इक्वल लिया था और हमने सारे स्केलर को जीरो प्रूव किया था, अल्फा 1 को भी, अल्फा 2 को भी, अल्फा 3 को भी, जितने भी स्केलर हमने लिए थे उन सभी को जीरो बताया था। लेकिन लीनियर डिपेंडेंट में क्या है, काम तो वही करना है आपको, जो एस का लीनियर कॉम्बिनेशन उसको जीरो के इक्वल लेके चलोगे और फिर आप प्रूव करोगे कि कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो आएगा, नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं होंगे, कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो आएगा, एक स्केलर नॉन जीरो आएगा। ठीक है, ये था लीनियर डिपेंडेंट। बात करें बेसिक की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस एंड एस इज सबसेट ऑफ वी, ओके, देन एस इज कॉल्ड बेसिस ऑफ वी। एस को वी की बेसिस कब बोलेंगे, अगर वो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्या, एस का एल होना चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब एस का लीनियर इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है, फिफ्थ नंबर पे जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एस के लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के इक्वल लेके चलेंगे और फिर प्रूव करेंगे कि सारे जो स्केलर है वो जीरो हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, एस वी को स्पान करे, दैट इज एल एस इक्वल वी, एल एस इक्वल वी। इसका मतलब क्या है, वी का हर एक एलिमेंट एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, इसका मतलब ये होता है यहां का हर एक एलिमेंट यहां के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था एल एस में कैसे एलिमेंट थे, वी के एलिमेंट थे, लेकिन सारे एलिमेंट नहीं थे, वही एलिमेंट थे जो एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे थे। समेशन आई इक्वल 1 टू एन अल्फा आई वी आई टाइप इससे लिखा था ना, और वहां पे अल्फा आई एफ से बिलोंग कर रहा था। ठीक है, यानी अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 इस टाइप से हमने लिखा था। ठीक है, तो लास्ट में हमने लिखा था कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस, यानी एस वी के हर एक एलिमेंट को एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके तो हम बोलेंगे एस वी को स्पान करता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ये जो एस है वी की बेसिस बनेगी। ओके, नेक्स्ट डायमेंशन, ये क्या देखो, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ, देन कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस एस। इसका मतलब क्या है, कार्डिनलिटी का मतलब उसमें कितने एलिमेंट है। तो बेसिस एस में वी की जो बेसिस बनेगी, एस बेसिस मतलब ये वाली दोनों कंडीशन सेटिस्फाइंगी, तो उसमें जितने एलिमेंट आएंगे वही उसकी डायमेंशन होगी। जैसे वेक्टर स्पेस की डायमेंशन मान लो n है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसकी बेसिस में n एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट जो 9th और 10th डेफिनेशन उसको देखते हैं, पहले 9th को देखते हैं। तो अब देखते हैं 9th डेफिनेशन को, डायरेक्ट सम को। ये क्या कह रहा है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ एंड w1 एंड w2 आर इट्स सब स्पेस, देन v इज कॉल्ड डायरेक्ट सम ऑफ w1 एंड w2। ओके,
W1 और W2 के डायरेक्ट सम को इससे डिनोट किया जाता है, और डायरेक्ट सम तब भी आएगा जब इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम ले तो कोई और नहीं, 0 एलिमेंट आना चाहिए और W1 प्लस W2 भी आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल से समझते इसको। लेट V ले लिया मैंने, मान लो R³ यानी 3 टपल्स में इसके एलिमेंट, सपोज A, B, C, where A, B, C belongs to set of real number R। ठीक है, W1 मान लो मैंने ले लिया X, Y, Z। ठीक है, X से Y 0 ले लो, चलो ओके। और यहां पे जो X और Y हैं वो भी रियल सेट से बिलोंग कर रहे हैं। एंड W2 ले लिया मैंने 0, A, Z ले लिया, 0, A, Z। यहां पे A और Z रियल सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब अगर मैं पहली कंडीशन को देखूं यानी W1 प्लस W2, तो W1 प्लस W2 क्या आएगा, देखो X प्लस 0, ये भी रियल है ये भी रियल है ना, तो कोई नया रियल नंबर आएगा तो X ही, लेकिन उसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए X डैश मान लेता हूं। ठीक है, Y प्लस A क्या आएगा, ये दोनों रियल हैं, तो दो रियल नंबर को प्लस करोगे तो नया रियल नंबर आएगा, है ना, उसको मैं Y डैश बोल देता हूं। ऐसे 0 और Z को प्लस करोगे तो Z डैश। ठीक है, ये आ गया। यहां पे X डैश, Y डैश और Z डैश क्या है, बिलोंग कर रहे हैं R से। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो ये क्या आ गया, इसके अकॉर्डिंग R³ बन गया ना, इसमें ABC से डिनोट कर रखे, इसमें X डैश, Y डैश, Z डैश हो गए, कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, तो क्या बन गया R³ यानी वापस से V आ गया। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या, इनका इंटरसेक्शन लो, W1 इंटरसेक्शन W2, देखो क्या आएगा, X और 0 पहले एलिमेंट का इंटरसेक्शन, तो जब X, ये तो यहां पे तो फिक्स कर दिया इसने 0। ठीक है, इसने तो बोल दिया 0 यहां पे फिक्स है। जब X की वैल्यू 0 आएगी, X की वैल्यू 0 आएगी तो कॉमन क्या आएगा, 0 आएगा दोनों में। ठीक है, 0 आ गया। Y और A, ये कॉमन कब आएगा, जब या तो Y 1 के बराबर हो जाए या फिर A Y के बराबर आ जाए, है ना, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा ना, तो उसको मैं बोल देता हूं Y डैश। ठीक है, यहां पे फिक्स अब की बार 0 और यहां पे Z, इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, जब Z की वैल्यू 0 आएगी तो कॉमन आएगा 0 आएगा। ठीक है, ओके, इनका इंटरसेक्शन 0 आएगा, ये आ गया। तो यहां पे जो Y डैश है वो क्या है, रियल नंबर, दो रियल नंबर में से कॉमन ले रहे हो, रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब ये देखो ये पूरे का पूरा 0 एलिमेंट है क्या, नहीं है, इसकी वजह से। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ जरूर आ रहा है 0 के अलावा, है ना, तो इंटरसेक्शन इसका 0 एलिमेंट नहीं आया। ठीक है, तो यहां पे जो V है वो W1 और W2 का डायरेक्ट सम है क्या, नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। अगर मान लो अब की बार मैं इसको 0 कर दूं, A को मैंने 0 कर दिया अब की बार, दूसरा एग्जांपल है ये। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में तो यही आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इंटरसेक्शन ले तो X और 0 वहां पे फिक्स है 0, जब X की वैल्यू 0 आएगी तो कॉमन क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, Y और यहां पे फिक्स है 0, तो दोनों के इंटरसेक्शन जब Y की वैल्यू 0 आएगी तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। और यहां पे 0 और Z, जब Z की वैल्यू 0 होगी तो कॉमन क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये पूरा क्या आ गया, अब ये पूरा 0 आ गया। और अगर अब ये पूरा 0 है तो V जो है वो W1 W2 के डायरेक्ट सम को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अब लास्ट डेफिनेशन और देखते हैं इसकी। तो अब देखते हैं लास्ट डेफिनेशन को, क्विसेंट स्पेस को। लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F एंड W बी इट्स सब स्पेस, देन V बाई W इज कॉल्ड क्विसेंट स्पेस। क्विसेंट स्पेस, ठीक है, V बाई W में एलिमेंट कैसे होंगे, ये एज इट इज आएगा। ठीक है, और ऊपर वाले का कोई एक एलिमेंट हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मॉल v है वो ऊपर वाले का एक एलिमेंट है, जैसे हम क्विसेंट ग्रुप में लेते थे, नीचे वाले को एज इट इज लिखते थे और इसका एलिमेंट साथ लिखते थे, वहां पे प्लस नहीं लगाते थे, बस यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये जो v बाई डब्ल्यू है ना, ये खुद में एक वेक्टर स्पेस बनता है। अगर ये वेक्टर स्पेस बनता है तो उन दो कंपोजिशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो वो कंपोजिशन क्या बनेंगी, हेयर
v क्रॉस v टू v एडिशन के लिए थी ना, तो यहाँ के दो एलिमेंट लो। सपोज पहला एलिमेंट है w प्लस v1 और दूसरा एलिमेंट है w प्लस v2। क्योंकि v बाई w के एलिमेंट आप दो ले रहे हो तो ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ के एलिमेंट चेंज होते रहेंगे। दो लिए हैं तो पहले में v1 दूसरे में v2, इनको जब हम प्लस करें तो क्या आना चाहिए, v आना चाहिए, है ना। तो v का मतलब क्या है, यहाँ पे आएगा w प्लस v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। अब देखो v1 और v2 क्या है, v के एलिमेंट है, तो ये पूरा क्या हो गया, v का एक एलिमेंट हो गया। w प्लस v का एलिमेंट क्या बन गया, v बाई w। ठीक है, तो सेटिस्फाई हो रही है इसके लिए पहली वाली जो प्लस वाली कंपोजिशन थी वो, यानी वेक्टर एडिशन वाली। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, तो स्केलर को मल्टीप्लाई करो किसके साथ है, f को v के साथ, तो v का एलिमेंट मतलब इसका एलिमेंट इस पूरे का w प्लस v, तो क्या आएगा, और इसको भी हम इस सर्कल के अंदर डिनोट करते हैं, तो ये बनेगा w प्लस अल्फा डॉट v, ये प्लस नहीं डॉट v। ठीक है, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर आएगा, तो ये पूरा क्या है, v का एलिमेंट हो गया, और ये w, v का एलिमेंट प्लस w क्या होता है, v बाई w का, तो ये वाली कंपोजिशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ओके, तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब लेक्चर सेकंड से थ्योरम स्टार्ट करेंगे।